एक तरफ मुलायम सिंह यादव, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव, समाजवाद के नाम पर, बहुत पिछड़ों की राजनीति के नाम पर इस तरह की राजनीति, दोनों एमवाई समीकरण के ठेकेदार बन गए। लेकिन ये सब, इसके साथ साथ दक्षिण में देख लीजिए, ममता बनर्जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप। ये भ्रष्टाचार के आंदोलन से शुरू हुआ। एक केजरी सिसोदिया कहता था कि हम पता नहीं महाराणा प्रताप के वंशज हैं, अपने नाम में ठाकुर और सिसोदिया जोड़ करके। ये सब के सब जो जातिवाद के विरुद्ध, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, इन बेईमानों की टोली ने अपने आप को ठाकुर, राजपूत, ब्राह्मण, ये पता नहीं उसके बाद यादव, ये कौन कौन से जातियों का, ये केजरी जो है, ये खुद को इसने अपने आप को बनाया, मैं जाति से बनिया हूं, मैं चीज। इतनी निर्लज्जता से जाति का खेल। प्रधानमंत्री मोदी को डर क्यों नहीं लग रहा है कि लालू यादव, आप भले ही ये मान ले कि लालू यादव की सरकार भी चली गई, 40 में से बिहार में 39 जो सांसद हैं वो बीजेपी की आ गई, गठबंधन की आ गई, कांग्रेस की एक आई और आरजेडी की एक भी नहीं। फिर भी माना जाता है कि बिहार में वोट बैंक बहुत ज्यादा नहीं टूटा है लालू का, बहुत फर्क मुलायम के वोट बैंक पे भी बहुत नहीं पड़ा है। लालू प्रसाद यादव के कुनबे पर जिस तरह से लालू यादव फिर जातिवाद का कार्ड, मेरी पुतोह को जो है, अब गर्भवती पुतोह के साथ अत्याचार हो रहा है, तमाम विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, उसका असर नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्या प्रधानमंत्री मोदी इतना जो डेयरिंग ले लिए, ये तो पासा पलट सकता था, तमाम बेईमान एक हो जाते और जातिवादी जहर से इस देश में फसाद करवा सकते थे, सत्ता सरकार चली जाती और देश बहुत पीछे चला जाता। जो एक विकास की रफ्तार पे जा रहा था, वो यदि पूरे जातिवादी गैंग एक हो जाते तो खेल कर देते। आज लालू यादव के कुनबे पर जिस तरह से छापेमारी हो रही है, मैं देख रहा था, तेजस्वी कह रहा है 80,000 करोड़ का पहले बताया गया, अब तो 6,000 करोड़ बताया जा रहा है। मतलब ये कह रहा है कि 6,000 करोड़ ही तो है। एक चपरासी के बेटे की, चपरासी के भाई की संपत्ति 6,000 करोड़ ही तो है। ये आपको लग रहा है कि इस देश में ये दोनों यदि मिल जाएंगे, सब के सब बेईमानों की टोली इनके ऊपर, तो फिर ये तो पलट सकता है सर। ये जो विकास की रफ्तार, देश भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है, एक एक वोट के मायने होते हैं। यदि कहीं खेल खराब हो गया तो नहीं मनीष जी, अब ये बिहार के लिए आखिरी निर्णायक घड़ी है। देखिए, कहीं कुछ भी खराब होता है, ये चाहे वो सपा समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, ये सब जानते हैं कि जात की ही राजनीति करते थे, बड़ी जहरीली राजनीति करते थे। और पहले अलग अलग लड़े, उसके बाद मैंने कहा ना कि 2019 में अकेले होके लड़े, साथ मिलकर लड़े, और वो उससे मजबूत गठबंधन नहीं हो सकता। उसके बाद भी ये कोने में पड़े नजर आए। इनको 15 सीटें मिली, भाजपा को 65 सीटें मिली। तो उत्तर प्रदेश में तो इस भ्रम को तोड़ दिया है, क्योंकि मनीष जी, जो आम आदमी है वो भ्रष्टाचार को कहीं स्वीकार नहीं करता। और इनका जो भ्रष्टाचार है उसको उसको कैसे छुपाया जाता है, एक नमूना आपको ये दे रहा हूँ, खबर में पढ़ दूं दर्शकों से कि 2006 में जब लालू यादव को एक तरह से बरी किया गया आय से अधिक संपत्ति के मामले में, तो वही जातिवादी लोग जो इकट्ठे थे कि पटना स्थित विशेष अदालत में न्यायाधीश मुन्नीलाल पासवान ने फैसले के अंतिम श्लोक पढ़ते हुए कहा कि आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी निर्दोष पाए गए हैं, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। और इसके आगे मनीष जी अदालत का सीन लिखा है। इस फैसले के बाद लालू प्रसाद ने कहा कि यह न्याय की जीत है, इस मामले में हमें इंसाफ मिला है। मुझे इस फैसले की उम्मीद थी और भरोसा था कि मैं अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से मुक्त हो जाऊंगा। पूरा परिसर लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। फैसले की प्रतीक्षा में बड़ी तादाद में लालू समर्थक अदालत परिसर में मौजूद थे। और ये जो मैं खबर पढ़ रहा हूँ, ये बीबीसी की खबर पढ़ रहा हूँ, जो इन लोगों को बड़ा प्रिय है। तो बड़ी जी जब ये इस तरह से बरी होके निकलते थे, तो ये जो अपने जात के है, ये नायक बन के उभरते थे, ये नायक बन के उभरते थे। ये जो विक्टिम कार्ड है, ये इस तरह से खेलते थे। लेकिन अब जो है, अब जब वो वही लोग जो जिंदाबाद लगाए, वो देखेंगे ना कि यार ये तो 600 करोड़ का मामला है, पूरा जवाब देकर नहीं बन रहा इनको, और उसका नतीजा जो है बहुत खतरनाक होगा। अब आप गौर करिए कि जिस समय लालू यादव को पहली बार गिरफ्तार किया गया था जुलाई 1997 में, जुलाई 1997 में, तब वो जो उपेंद्र विश्वास थे सीबीआई के उप निदेशक, उनको आर्मी मांगनी पड़ी थी, उनको सेना कहा था कि हमको सेना दो, अन्यथा इस आदमी को हम गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस कदर उपद्रव पटना की सड़कों पर हुआ था। एकदम हिंसक हो गई थी वो भीड़। जो पुलिस एक तरह से सरकारी थी इसकी,
पुलिस से सहयोग नहीं मिल रहा था तो सेना बुलाने की नौबत आ गई थी, तब IK गुजराल ने उसमें हस्तक्षेप किया था, तब ये आदमी जेल गया था लालू। और केवल जेल जाने अब तो 4-4 मामलों में सजा हो गई। आपने कहीं बिहार में कोई उफान देखा, कहीं कोई प्रदर्शन देखा, कहीं कोई विरोध या लोगों को दिखा? तो वो अब ये धीरे धीरे इनके प्याज के छिलकों की तरह नरेंद्र मोदी इनके कपड़े उतार रहे हैं और ये बिल्कुल धीरे नग्न होते चले जा रहे हैं। अभी ये भी जो पूरा मामला है, आज से अधिक संपत्ति का मामला, कल भी मैंने कहा था कि जितना ये बोल रहे हैं उतना ये खुद अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं, कि ये कोई तार्किक जवाब दे नहीं पा रहे हैं, ये लफाजी कर रहे हैं। लेकिन मनीष जी, जो आम आदमी है वो समझता है। और इसको एक चीज से दर्शक समझ ले कि जिस समय नोटबंदी लगाई गई थी तब भी इन्होंने इसी तरह की लफाजी कि फलानी जगह बारात नहीं निकल पाई, फलाना आदमी लाइन में मर गया, इस तरह की बातें नाटक कर रहे थे। और 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लगी थी और 3 महीने बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो भाजपा ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीती थी। तो इनको अब एक थोड़ा सा मजाक कर दूं, ये जो विपक्ष है, पूरा विपक्ष, इसमें आलू लालू कांग्रेस सपा बसपा सब शामिल है मनीष जी, ये लोग एक बस में बैठ गए हैं, लेकिन बाराती बन के एक बस में बैठ गए हैं मोदी विरोध की, लेकिन इनको ये मालूम ही नहीं कि बारात जा कहाँ रही है। इनको ये मालूम ही नहीं कि बारात जा कहाँ रही है, बाराती बन के बैठे हुए हैं उस बस में, बस चल रही है, लेकिन इनको मालूम नहीं कि बस इनको कहाँ ले जाएगी, इनको नहीं मालूम बस कहाँ जा रही है। तो वो एक दिशाहीन है पूरी तरीके से। और मैं अब हमेशा उदाहरण देता हूँ कि इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता कि किस तरह से पूरा मीडिया, एक वो समझिए, वो अदालत वाला संपादक भी पूरे उसने लंगोटा कस लिया था नोटबंदी के खिलाफ, पूरा मीडिया और ये सब, इन्होंने जहर उगलने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। चुनाव, यूपी के चुनाव मैंने नजदीक से देखा था, सब वही रोना रो रहे थे और उसके नोटबंदी के इनके रोने पे जनता ने जो फैसला सुनाया था तो वो भूतो न भविष्यति, यानी 3/4 तो समझिए 300 सीटें होती, 325 सीटें। तो इनकी इस नाटक नौटंकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। असल में अब मोदी जो कार्रवाई कर रहे हैं वो तथ्यों के साथ कर रहे हैं, सामने है तथ्य इनके। बिल्कुल सर, यही कारण है कि नोटबंदी में साफ दिखा कि बेईमान एक तरफ हो गए और देश के लिए ईमानदारी की बात की सोच रखने वाले राष्ट्रवादी लोग एक हो गए और उन सबको ये चाहत हो गई कि कैसे इन भ्रष्टाचारियों को बंद किया जाए। अदालत लगाने वाले संपादक को उसके दोस्त अरुण जेटली ने उसी के अदालत में कहा था कि लगता है नोटबंदी से आपको विशेष दर्द हुआ है। तो ये दिखने लगा कैसे इन सब की बेचैनी हुई। सर, जातिवाद के नाम पर जो जहर फैलाते हैं उन्हें यह भी समझना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव के हाथ पे बस प्रधानमंत्री की कुर्सी आ ही गई हुई थी। यदि लालू ने लंगड़ी नहीं मारा होता तो उस समय मुलायम सिंह यादव इस देश के प्रधानमंत्री हो गए होते देवेगौड़ा की जगह पे। मतलब ये यादव, ये मुसलमान, ये MY समीकरण, ये सब ढकोसला होता है और ये साफ दिखा कि लालू की पूरी जातिगत राजनीति तेजस्वी यादव के भविष्य बनाने के लिए रही। नौमी फेल एक व्यक्ति को बिहार की का किस्मत उसके हाथ दे दिया। तेजस्वी को बतानी चाहिए कि नौमी फेल करने के बाद उन्होंने कौन सी कमाई की कि उनके पास 150 करोड़ रुपए की सिर्फ दिल्ली के, साउथ दिल्ली के इलाके में घर है। ये जो ढोंग रच रहे हैं ये सब धीरे धीरे, क्योंकि उनके जो जातिवादी जहरीले जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है, धीरे धीरे सब जो आपकी भाषा में प्याज के छिलके की तरह सब साफ हो जाना है। और देश को देखना है कि एक व्यक्ति गरीब गुरबा की बात करके, समाजवाद की बात करके, एक व्यक्ति पिछड़ों की बात करके, मैं भैंस के सिंग पर पैर रख करके आगे सिर पे चढ़ता था, मैं कुचल दूंगा सबको, आज उस लालू को निरीह देख करके लोगों के मन में है। और मैं बार बार कहता हूं, ये लालू के लिए ईश्वरीय न्याय है कि जिस लालू ने बिहार के बच्चों की पूरी किस्मत बर्बाद कर दी, बिहार से बाहर पढ़ने को विवश कर दिया, उसका दोनों बेटा मैट्रिक पास नहीं कर पाया। ये ईश्वरीय न्याय है, ये सचमुच ईश्वरीय न्याय है। पूरे बिहार के आधे से ज्यादा युवकों को प्रवासी बना दिया, आज लालू खुद प्रवासी हैं। ये ईश्वरीय न्याय है। ये ईश्वरीय न्याय है कि उन्होंने चंदा बाबू को, कई लोगों को जिस तरह से तेजाब में नहलवाया उनके गैंग के लोगों ने, आज ईश्वरीय न्याय है कि लालू बुढ़ापे में सजायाफ्ता अपराधी हैं। ये ईश्वरीय न्याय है कि लालू प्रसाद यादव के सामने में, सर अब महत्वपूर्ण ये नहीं कि लालू इस मामले में नौकरी के लिए रिश्वत के मामले में जेल जाएंगे, महत्वपूर्ण ये है कि उनके आंखों के सामने में जब उनके बेटे और बेटियां जेल जाएंगी, वो ईश्वरीय न्याय होगा। नहीं मनीष जी, देखिए लालू का तो ये हसरोला था, वो 4 मामलों में सजा पा चुके हैं
आज का ये एपिसोड हम लोग का इसीलिए दर्शक ये समझ ले कि 2014 से पहले देश को लूटने की कैसी खुली छूट कांग्रेस ने दे रखी थी, ये समझाना था कि ये लालू को आय से अधिक संपत्ति के मामले में क्लीन चिट, मुलायम सिंह यादव को आय से अधिक संपत्ति के मामले में क्लीन चिट, और किस तरह से कितनी बेशर्मी के साथ ये क्लीन चिट दी जा रही थी, सीबीआई को कैसे मजबूर किया जा रहा था। ये दिसंबर 2008 का सीबीआई का वो हलफनामा बताता है जिसमें कहता है कि हमको ये केस वापस ले लिया जाए, और हमको ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार ने कहा ये अदालती दस्तावेज है ये। तो इससे बड़ा कोई प्रमाण पत्र हो सकता है? जब इसलिए जब कांग्रेस का जो खड़गे कल बड़ा गरज रहा था लालू यादव के खिलाफ, वो लालू यादव की जो कार्रवाई हो रही है आजकल उसके खिलाफ गरज रहा था, चिदम्बरम बोल रहे हैं और दुनिया भर के लोग बोल रहे हैं। तो ये समझिए कि इनका चेहरा, केजरी बोल रहा है, तो इनका चेहरा कितना काला है कि ये इनको कोई अधिकार नहीं, नैतिक अधिकार नहीं, और ये इसीलिए किलबिलाए बिलबिलाए हुए हैं क्योंकि इनको 2014 से पहले जिस तरह से सत्ता की दलाली करने का इनको लाभ मिलता था, इनकी लूट की छूट पर सीबीआई अपना सर्टिफिकेट जारी कर देती थी, वो अब नहीं हो पा रहा। अब सीबीआई सही काम कर रही है, इनके मेन तिलमिलाहट का कारण यही है।